हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके ट्यूटर जगतसिंहपुर। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। क्लास 10th और 11th में दोनों के लिए ये मैथमेटिक्स आपका यूज होता है। तो टॉपिक हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। तो इस एपी जानने के पहले हमको दो चीज़ जानना चाहिए, एक होता है सीक्वेंस और एक होता है सीरीज। सीक्वेंस किसको बोलते हैं? ए नंबर ऑफ एक्शंस दैट कम वन आफ्टर अदर, और हम क्या बोल सकते हैं, एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग ए स्पेसिफिक रूल्स और पैटर्न। कोई भी अगर नंबर हमको दिया हुआ है, अगर इसमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न दिया होगा या स्पेसिफिक रूल यूज किया होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे दिया हूँ सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, जिस तरह आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक नंबर से दूसरे नंबर में कितना गैप है? 2 गैप होता है। तो ये एक सीक्वेंस में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस का एक एग्जाम्पल हो सकता है ये। तो सीक्वेंस का ऑड सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, ऊपर वाला हो गया हमारा एग्जाम्पल किसका? सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। तो सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर का क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक नंबर से दूसरे नंबर में गैप हम जो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं कितना है? 2। तो एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है। तो सीरीज क्या होता है? इस सीक्वेंस को सम जब हम बना देते हैं उसे सीरीज बोलते हैं। सीरीज इज द सम ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ टर्म। ये जो हमारा सीक्वेंस हम यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर और सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर लिए हैं, इसको अगर हम सम कर देंगे तो हमारा आएगा, तो उसे हम बोलेंगे सीरीज। इस तरह 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डॉट 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 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डॉट डॉट। ये हो गया हमारा सीरीज ऑफ इवन नंबर्स। नीचे वाला क्या है? सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स। अगर सम हम यूज कर देंगे तो ऑड्स। तो अभी हमारे टॉपिक को आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? एपी। एपी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ना? एन एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स और सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो एपी किसको बोलते हैं? ए लिस्ट ऑफ नंबर्स और सीक्वेंस जहाँ पे ईच टर्म इज ऑब्टेन, एक टर्म हमको मिलता है, एक टर्म से दूसरा टर्म कब मिलेगा हमको? एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर हमको ऐड करना पड़ेगा, उससे हमको दूसरा नंबर हमको आएगा टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। और हम इसको क्या बोल सकते हैं एपी को? नहीं, सीक्वेंस इज सेड टू बी एपी। सीक्वेंस एपी एक क्या है? सीक्वेंस है। इसलिए मैं आपको पहले सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा के एपी पढ़ा रहा हूँ। तो ये सीक्वेंस इज सेड टू बी एपी। एक सीक्वेंस को हम एपी कब बोलेंगे? इफ द फिक्स्ड नंबर, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। द फिक्स्ड नंबर और कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज सेम। ये जितना सब टर्म है यहाँ पे, इसको पहले क्या बोलते हैं? यहाँ 2 को क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट टर्म। 4 हो गया हमारा सेकेंड टर्म, ये 6 थर्ड टर्म, लाइक दिस। तो ये दोनों के अंदर हम देखें, अगर ये जो ऑड नंबर का सीरीज है इसमें क्या है? फिक्स नंबर है। व्हाट इज दैट? दैट नंबर इज 2। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। तो ये सब में 2 फिक्स है, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और फिक्स को क्या बोलते हैं? फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इसलिए ये सीक्वेंस फॉर्म होता है। जहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम होता है वही सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। तो इसके नीचे हम और कुछ और थोड़ा एपी के बारे में हम जानेंगे। तो फिक्स नंबर इज कॉल्ड, जो फिक्स नंबर है हम उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी एंड डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल डी। स्मॉल डी में हम डिनोट करते हैं, स्मॉल डी लेटर जो होता है उसमें हम डिनोट करते हैं फिक्स नंबर को, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जो डी होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, इसका वैल्यू क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जब हम निकालेंगे डी का वैल्यू तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो इफ़ A1, A2, A3 डॉट 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 एन बी एन एपी, अगर ये एक एपी होता है तो कॉमन डिफरेंस, सी डी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना होगा? तो डी इक्वल टू हमारा A2 - A1। हम क्या कह सकते हैं? A2 मतलब क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं
तो हमको जो वैल्यू आएगा उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो उसे हम एपी बोलेंगे, अदरवाइज दे आर कॉल्ड, दे आर नॉट इन एपी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एपी में होगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी में होगा। इसी तरह एन टर्म हम कैसे निकालेंगे, ए एन माइनस वन। तो यहाँ पर ए क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म अपन एपी, ए टू क्या हो गया, ए वन हो गया हमारा फर्स्ट टर्म अपन एपी, ए टू हो गया हमारा सेकेंड टर्म अपन एपी, ए एन हो गया हमारा nth टर्म अपन एपी। तो इसी तरह हमको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। या हमें क्वेश्चन अगर पूछे एक सीक्वेंस दिया होगा, जिस तरह आप यहाँ पर देखे थे ऊपर के एक सीक्वेंस दिया हुआ था हमको, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर 2 4 6, तो हम उसको एपी क्यों बोले, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे वहाँ सेम था। तो ये वाला अगर कोई अगर क्वेश्चन अगर हमको एग्जाम में आए और बोले कॉमन, ये चेक वेदर दे आर इन एपी और नॉट, तो हमको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट कैलकुलेशन करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। 2 या 3 आपको इस तरह वैल्यू निकालना है। अगर सेम वैल्यू आया, मतलब फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट को माइनस किए, थर्ड से सेकंड को माइनस किए, फिर फोर्थ से थर्ड को माइनस किए, अगर वैल्यू सेम आया मतलब फिक्स नंबर आया तो उस टाइम में हम बोलेंगे द एबव सीक्वेंस इज इन एपी, तो ये एपी में है। तो इसी से हम क्या भी बोल सकते हैं, कंक्लूड क्या कर सकते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होगा हमारा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, और डी हमारा क्या है, डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह जनरल फॉर्म हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, वी डिस्कस nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी हम कैसे निकालेंगे, तो nth टर्म ऑफ एन एपी हम कैसे निकालेंगे, फ्रॉम द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी से हम अगर देखेंगे, वेयर वी हैव, हमको क्या मिला है, फर्स्ट टर्म a1 को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म a2 को हम क्या बोलते हैं, ए प्लस डी बोलते हैं, थर्ड टर्म हम क्या बोलते हैं, ए प्लस 2d बोलते हैं, फोर्थ टर्म को ए प्लस 3d बोलते हैं। तो दिस कैन बी रिटन, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म a1 जो है हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस 1 माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, 0 इंटू डी, 0 इंटू समथिंग 0, तो a प्लस 0 इक्वल टू a हमारा रहा। तो a1 इक्वल टू a, वी कैन राइट लाइक दिस, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली a2 हम जो बोलते हैं a प्लस सेकेंड टर्म a प्लस d, इट कैन बी ऑल्सो रिटन आज a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 से 1 माइनस होने से 1 रहता है, 1 इंटू डी आपका रहा d, a प्लस डी। तो यहाँ पर देखिए a प्लस डी हमारा ऑलरेडी है यहाँ पे। a3 a प्लस 2d, ये हम कहाँ से लिए हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी से। तो a प्लस 2d हम किस तरह लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 से 1 आंसर कितना रहता है, 2d, a प्लस 2d हो गया। फोर्थ टर्म किस तरह लिख सकते हैं, a4 इक्वल टू a प्लस 3d, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 इंटू डी, 3d, a प्लस 3d, फोर्थ टर्म। तो इसी तरह अगर हम निकालते जाएं तो nth टर्म, अगर nth टर्म उस एपी का निकालेंगे तो हम इसको किस तरह डिनोट करेंगे, हम इसको डिनोट करेंगे an। जिस तरह ए फर्स्ट टर्म को a1, सेकेंड टर्म को a2 बोलते हैं, उसी तरह nth टर्म को हम क्या बोलेंगे, an। व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ टर्म। तो एपी का nth टर्म हम किस तरह निकालेंगे, an इक्वल टू a। अब देखिए सब में a कॉमन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ a प्लस n माइनस, सब में a कॉमन था इसलिए मैं ले लिया हूँ a। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए सब में a कॉमन है इसलिए हमारा a आ गया। उसके बाद 1 2 3 4, एक क्या है सीक्वेंस 1 2 3 4, तो लास्ट नंबर हमारा क्या होगा, n होगा, तो हो गया n। और यहाँ पर अगर देखेंगे सब में 1 कॉमन है, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 4 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या रहेगा n माइनस 1, और सब में d कॉमन है तो इसलिए हमारा d यहाँ पर आ गया। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हेंस nth टर्म ऑफ एन एपी, तभी हम क्या बोल सकते हैं, एपी का जो nth टर्म है, मतलब an क्या फार्मूला हो गया हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसको हम इजीली डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी से हम डिराइव कर लिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, n हो गया नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितना टर्म दिया है, d इज द कॉमन डिफरेंस, और an हो गया nth टर्म ऑफ एन एपी। तो थैंक यू। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।